हेलो, कैसे हैं आप लोग? गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग फिर से जो पहला पार्ट हुआ था उसका दूसरा पार्ट करते हैं। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का कौन सा है? चंपारण। सबसे छोटे जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा जिला है? शिवहर। तो आप दूसरा तीसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले कौन-कौन सा है? पश्चिम चंपारण 6.35%, दूसरा आ जाएगा कटिहार, तीसरा जमुई, चौथा बांका, पाँचवाँ पूर्णिया। यहाँ पे कह रहा है कि सर्वाधिक अनुसूचित सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जनजाति प्रतिशत वाले 5 जिले, तो पश्चिम चंपारण, कटिहार, जमुई, बांका, पूर्णिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले 5 जिले कौन-कौन से हैं? 5 जिले नहीं, सॉरी, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन? तो एक में आ जाएगा खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद। ये तीनों के जो है, तीनों जगह अनुसूचित जनजाति न्यूनतम पाया जाता है 0.4%। अगर आपको ऑप्शन में दिया रहे कि न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाले जिले कौन सा है, ऑप्शन में खगड़िया, समस्तीपुर और औरंगाबाद रहे, तो तीनों ही ऑप्शन आएगा आंसर। दूसरा दूसरा नंबर पे आ जाएगा शिवहर, बेगूसराय, नालंदा 0.05%। उसके बाद आ जाएगा आपको न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले में तीसरा में आ जाएगा दरभंगा, वैशाली, गया। चौथा में आ जाएगा आपको अरवल, पांचवा में आ जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, नवादा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन-कौन से हैं? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन-कौन से हैं? एक में पश्चिमी चंपारण, 2 में कटिहार, तीसरा आ जाएगा पूर्णिया, चौथा बांका, पांचवा सिवान। पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका और सिवान। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले कौन-कौन से हैं? न्यूनतम, यहाँ पे पूछा न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले, तो इसमें आ जाएगा आपको ऑप्शन एक नंबर में आ जाएगा आपको शिवहर, दूसरा में आ जाएगा आपको अरवल, से तीसरा में आ जाएगा शेखपुरा, चौथा में आ जाएगा आपको खगड़िया, पांचवा में आ जाएगा आपको औरंगाबाद। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन सा है, ऑप्शन में अगर शिवहर रहे तो शिवहर ही मारना है, अगर शिवहर नहीं रहे, अरवल रहे तो अरवल मारना है, अगर अरवल भी नहीं रहे तो शेखपुरा मारना है, शेखपुरा अगर रहे तो। अगर शेखपुरा भी नहीं रहे, शिवहर, अरवल, शेखपुरा नहीं रहे तो खगड़िया मारना है। क्वेश्चन इस टाइप से बीपीएससी में और बिहार दरोगा में बनता है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 5 जिले कौन सा है? एक में गया, 2 में पटना, 3 में समस्तीपुर, 4 में मुजफ्फरपुर, 5 में वैशाली। सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पाया जाता है बिहार में? सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति पाया जाता है आपको गया में, दूसरा पटना में, तीसरा समस्तीपुर में, चौथा मुजफ्फरपुर में, पांचवा वैशाली में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले कौन-कौन से बिहार में? एक शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय। आप न्यूनतम सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ पाया जाता है? शिवहर में। शिवहर सबसे कम शिवहर में पाया जाता है। फिर किशनगंज, शिवहर से थोड़ा ज़्यादा किशनगंज में पाया जाता है। उसके बाद शेखपुरा, उसके बाद अरवल, उसके बाद लखीसराय। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले कौन-कौन से हैं बिहार की? तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले वही हो गए। एक तो हो गया आपको गया जो 30.39% है। दूसरा आपको नवादा आ जाएगा, तीसरा आपको औरंगाबाद आ जाएगा, चौथा आपको कैमूर आ जाएगा, पांचवा वैशाली। तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले कौन-कौन हो गया?
गया, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, वैशाली। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? 1 में किशनगंज, 2 में कटिहार, 3 में भागलपुर, 4 में सिवान, 5 में सीतामढ़ी। न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 5 जिले यानी सबसे कम अनुसूचित जाति बिहार के बिहार के किस जिले में पाया जाता है? तो किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, सिवान, सीतामढ़ी। तो आपको सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले बिहार में कौन सा है? सबसे अधिक जनघनत्व किस जिले में पाया जाता है? सबसे अधिक जनघनत्व तो आपको शिवहर में हो गया, लेकिन केवल एक जिला याद करने से नहीं काम चलेगा, क्योंकि कभी कभी शिवहर नहीं दे करके पटना ऑप्शन दे देता है, पटना भी नहीं दे करके आपको दरभंगा दे सकते हैं आयोग, उसके बाद वैशाली दे सकता है, उसके बाद आपको बेगूसराय दे सकता है। तो सर्वाधिक जनघनत्व वाले 5 जिले कौन कौन से हैं आपको? 1 में शिवहर, जहाँ पे 1880 है लगभग, उसके बाद आपको पटना, उसके बाद आपको दरभंगा, फिर वैशाली, फिर बेगूसराय। अब आगे बढ़ते हैं। न्यूनतम जनघनत्व वाले 5 जिले, अगर अधिकतम है तो न्यूनतम सबसे कम जो है जनघनत्व किसका, किस जिले का? तो कैमूर का है, फिर जमुई का, फिर बांका का, फिर पश्चिमी चंपारण, फिर रोहतास। यानी न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? तो कैमूर 488 हो गया, फिर जमुई 568 हो गया, फिर आपको बांका 674 हो गया, पश्चिमी चंपारण 753 हो गया, रोहतास 763 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन सा है? रोहतास है, 73.37%। रोहतास में ही सबसे अधिक क्या है, पुरुष साक्षरता दर है। उसके बाद महिला भी सबसे अधिक साक्षर रोहतास में ही है। उसके बाद आपको आ जाएगा दूसरे नंबर पर साक्षरता दर में पटना, तीसरा आ जाएगा आपको भोजपुर, चौथा मुंगेर, 5वां औरंगाबाद। आपको कभी रोहतास नहीं दे सकता है, तो पटना ऑप्शन में आ जाए। तो सर्वाधिक साक्षरता वाले जिला कौन सा है? पहला रोहतास, दूसरा पटना, तीसरा भोजपुर, चौथा मुंगेर, 5वां औरंगाबाद। न्यूनतम साक्षरता वाले जिले कौन सा है? पूर्णिया है, पूर्णिया 51.08% है। पूर्णिया में सबसे पुरुष जो है, न्यूनतम पुरुष साक्षर जिला कौन सा है? तो पूर्णिया में। सबसे कम पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? पूर्णिया में। ये सब जनगणना 2011 के अनुसार है। आपको दूसरा न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? कटिहार। तीसरा आपको सीतामढ़ी हो जाएगा, चौथा शिवहर हो जाएगा, 5वां मधेपुरा हो जाएगा। आप ऐसे सिंपल सी भाषा हम समझ सकते हैं कि सबसे कम पढ़ा लिखा किस जिला के लोग हैं? तो सबसे कम पढ़ा लिखा जो लोग हैं वो पूर्णिया के हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा कटिहार के है, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा सीतामढ़ी का है, सीतामढ़ी से थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा शिवहर के है, शिवहर से थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा मधेपुरा के, यानी सबसे कम पूर्णिया का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिला कौन सा है? वो तो देख ही लिए थे, रोहतास में है। तो कितने प्रतिशत? 62.97% है। उसके बाद मुंगेर है। मुंगेर देखिए लिंगानुपात में सबसे कम है, लेकिन महिला साक्षर में देखिए ये दूसरा पोजीशन पे आ गया मुंगेर। उसके बाद आपको पटना, उसके बाद आपको औरंगाबाद, फिर सिवान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूनतम महिला न्यूनतम महिला साक्षर वाले जिले कौन कौन से है? सहरसा 41.68% है। वहीं दूसरा सहरसा से सटा हुआ पड़ोसी मधेपुरा 41.74% है। फिर आपको तीसरा पर आ जाएगा पूर्णिया, जो ऑल ओवर सबसे कम पढ़ा लिखा जिला हो बिहार में। पूर्णिया, पुरुष में भी पूर्णिया सबसे कम है। फिर आपको चार में आ जाएगा सीतामढ़ी, फिर आपको 5 में आ जाएगा अररिया। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन सा है? गोपालगंज, जो कि 1021 है। दूसरा आपको सिवान आ जाएगा, तीसरा आपको सारण आ जाएगा, चौथा आपको किशनगंज जाएगा, 5वां आपको नवादा आ जाएगा। यानी सबसे अधिक जो है गोपालगंज में, दूसरा सिवान में, तीसरा सारण में, चौथा किशनगंज, 5वां नवादा।
न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन सा है? सब न्यूनतम सबसे कम जो है 1000 पे मात्र 876 लड़की। कहाँ पे? ये मुंगेर में है। तो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिला मुंगेर है, जबकि मुंगेर जो है महिला साक्षरता दर में दूसरा स्थान पे आता है, पहला पे रोहतास। आप देखिए, दूसरा आपको न्यूनतम लिंगानुपात भागलपुर, तीसरा आपको खगड़िया, चौथा आपको शिवहर, पांचवा बेगूसराय वैशाली। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले कौन सा है? मधेपुरा सर्वाधिक 31.12%। दूसरा किशनगंज, तीसरा अररिया, चौथा खगड़िया, पांचवा पूर्वी चंपारण। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला कौन सा है? तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला यहाँ पर कह रहा है, सॉरी, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला कौन सा है? तो गोपालगंज, उसके बाद दरभंगा, मधेपुरा, रोहतास, शेखपुरा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन सा है? पटना, उसके बाद पूर्वी चंपारण, फिर मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया। तो आपको ये सिंपल सा भाषा में समझना है। सबसे अधिक जनसंख्या बिहार के किस जिले में है? सबसे अधिक पटना में है। पटना से थोड़ा कम किस में? पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण से थोड़ा कम किस में? मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर से थोड़ा कम मधुबनी, मधुबनी से थोड़ा कम गया। तो एक में आ जाएगा पटना, दो में पूर्वी चंपारण, तीन में मुजफ्फरपुर, चार में मधुबनी, पांच में गया। न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिला कौन से हैं? 5 जिले कौन से हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले, एक में आ गया शेखपुरा, दो में शिवहर, तीन में अरवल, चार में लखीसराय, पांच में जहानाबाद। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले, 5 जिले, शेखपुरा, शिवहर, अरवल। शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय, जहानाबाद। आपको आज सर्वाधिक वर्षा वाले जिला कौन सा है? किशनगंज। लगभग यहाँ पे औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होता है, सेमी होता है। और उसके बाद न्यूनतम वर्षा वाले जिला कौन सा है? औरंगाबाद। सबसे कम और सबसे अधिक तापमान वाला जिला कौन सा है? गया। अब बिहार की जनगणना थोड़ा सा शॉर्टकट, मतलब जो पढ़े हम लोग वो तो अ, जिले वाइज पढ़े, अब हम लोग देख लेते हैं एक साथ। बिहार में जिलों की संख्या कितने हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार 38 है। जनसंख्या कितने है बिहार की? 10,40,99,452। बिहार की दशकीय वृद्धि क्या है? बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या है? 2001 से 2011 के बीच 25.4%। ये देश में छठवें स्थान पर था। उसके बाद आपको जनगणना 2011 के अनुसार बिहार, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है? 1106, पहले स्थान पर देश में। शिशु जनसंख्या 0 से 6 वर्ष में बिहार जो है देश में दूसरे स्थान पर आता है। कुल इसका जनसंख्या कितना है 0 से 6 वर्ष के बच्चे का? 2011 के जनगणना के अनुसार 1,91,33,964। लिंगानुपात बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? संपूर्ण 918, जबकि शिशु का 935 है। साक्षरता दर बिहार का कितने प्रतिशत रहा 2011 की जनगणना के अनुसार? 61.8%। अंतिम से 36वें स्थान पर था। पुरुष साक्षरता दर की कितने प्रतिशत रहा? 71.2%। महिला साक्षरता दर 51.5%। अनुसूचित जाति की जनसंख्या कितना बिहार में? 1,65,67,325। यानी बिहार का जितना जनसंख्या है, कितना जनसंख्या अभी तो पढ़े हम लोग ना, कितना जनसंख्या है देखिए, तो याद रखा कीजिए डाटा को। 10,40,99,452। ये जो है ये सॉरी 10,40,00,000 का जो है ये 15.9% है ये। तो अनुसूचित जाति
की जनसंख्या कितना है? 15.9% बिहार की कुल जनसंख्या का। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितना है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13,36,577। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 13,36,573 यानी 1.3%। बिहार की जितना जनसंख्या है उसका 1.3% है। 2011 के अनुसार बिहार का नगरीकरण कितना प्रतिशत है? 11.3%। अब देखिए, अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछे तो कुल जनसंख्या का 15.9%, और जबकि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का पूछे बिहार की कुल जनसंख्या का तो 1.3%।